लाइक कर दिए। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। तो आज 5-7 मिनट लेट हो गए अपन क्लास के लिए। मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ जी सर सब कुछ ओके है, सब कुछ प्रॉपर है। तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आप भी सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकी बच्चों तक भी पहुंचा दें, जिससे क्या है कि सभी बच्चे आ जाएं। और आज का टॉपिक है जो अपना बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग वाला है, ठीक है, जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर क्या हमेशा ही पूछा जाता है। तो एक तो पेन और पेपर अपने पास रखना, आप लोगों को ही फटाफट से आंसर देने हैं। एक बार मैं क्लास को शेयर कर दूं, आप लोग भी तब तक 2-3 मिनट फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, फटाफट से बता दो मुझे, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं हम। हाँ जी, किस किस के आगे? मिस्टर राजकमल, जयप्रकाश जी को नमस्कार। नमस्कार भी राजकमल सर। साक्षी अरोड़ा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो। जो आज का सेशन रहने वाला है अपना, वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हो उसको, ठीक है। कूट, जिसमें हमें, हाँ जी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग जो हर एग्जाम में अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी से कोई सा भी एग्जाम उठाओ आप, चाहे बैंक, एसएससी, ठीक है, बैंक, एसएससी, आगे आने वाले सीईटी एग्जाम है, सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरी देखना, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना।
हाँ जी, अब तो आ रही होगी। वो माइक बंद हो गया था, कोई बात नहीं। अब तो वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार मुझे बता दो। मोनस था नोट ऑडिबल, ओके। चलो अब तो आ रही होगी ना मेरी आवाज। हाँ जी, माइक भी चल रहा है, सब कुछ सही है, ओके। तो याद रखना, इनको क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। वर्ण कितने टाइप के होते हैं, दो, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। जो बाकी बचे हुए हैं उनको क्या बोलते हो आप, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक तो आपका आता है अल्फाबेट के आधार पे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो टाइप आता है वो आता है नंबरिंग के आधार पे। किसके आधार पे, नंबरिंग के आधार पे। और जो थर्ड आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, अल्फाबेट प्लस में नंबरिंग। अल्फाबेट प्लस में नंबरिंग। और फोर्थ जो टाइप आता है वो अल्फाबेट प्लस में नंबर प्लस में, जैसे सिंबल बोलते हो आप, क्या बोलते हो, सिंबल, ठीक है। तीनों को कंबाइंड करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। एकदम सही आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया भाई, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। और फिफ्थ टाइप की बात करूं तो अदर, जो एक दो टाइप और होते हैं वो किसमें चले जाते हैं, अदर में। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। अदर में अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो चाइनीज डी कोडिंग बोली जाती है। क्या बोली जाती है, चाइनीज डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग बोल सकते हो, ठीक है। और मेंस का ये टॉपिक बहुत जबरदस्त आता है, मेंस में इसके क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बैंक वगैरह इनके देते हो मेंस, तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं चाइनीज डी कोडिंग से, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो याद रखने वाली बातें क्या हैं कि अल्फाबेट किसको बोलते हो, वर्ण को। टोटल होते हैं 26। ये 26 बने कैसे, स्वर और व्यंजन से। स्वर कितने होते हैं, 5, व्यंजन कितने होते हैं, 21, ठीक है। अगर एक छोटी सी बात और ध्यान रखोगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्प करेगी ये बात, ठीक है। कौन सी, कि याद रखना अर्धांश का मतलब क्या होता है, अर्धांश, ठीक है। अर्धांश की बात करूं तो ए से लेके एम तक, 1 से लेके 13, और वापस उल्टा आ जाओ, एन से लेके जेड, ये कितने पे होता है, 14 पे, और ये कितने पे होता है, 26 पे। इनकी नंबरिंग आपको बोले ना कि रात को उठा भी ले और पूछे कि यानी कितने पे आता है, तो आप फटाक से आंसर दोगे कि हाँ 14 पे आता है सर। टी कितने पे आता है, कि 20 पे आता है सर। क्यू कितने पे आता है, 17 पे। अगर नंबरिंग ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है करने में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, ए से लेके एम तक ये अर्धांश होता है। आगे वाला ये फर्स्ट अर्धांश, ठीक है। और ये बोला जाता है सेकंड अर्धांश। और इनका जो टोटल होता है वो 27 होता है। देख लो 13 और 14 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 1 और 26 कितने होते हैं, 27। जैसे बी और जेड ये भी कितने होते, सॉरी वाई, वी और वाई ये भी कितने होते हैं, ये 25 पे आता है, तो ये भी कितने होते हैं, 27। इन अर्धांशों का जो रिलेशन होता है वो आप जरूर याद रखना, जरूर याद रखना, ठीक है। तो इतनी इसकी थ्योरी थी जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, फिर आंसर देने की कोशिश करना कि क्या है इसका आंसर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि किसी निश्चित कोड में, कोड भाषा में टीचर को ये बोला जाता है, तो चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे। एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा कि हाँ ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और आज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। कौन कौन क्लास को देख रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि हम लोग सर क्लास को देख रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो प्लीज एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। बाकी बच्चों तक भी पहुंचाओ, उनको भी जोड़ो, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा।
अदरवाइज ऐसे ही चलता रहा फिर यही रहेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, क्लास तो कोई देखता नहीं है तो एक क्लास करनी है कर देते, तो वो एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे एक बार क्लास को देख रहे हैं तो जरूर एक क्लास को शेयर करना, अपने स्टेटस पे जरूर लगाओ। चलो मोना स्टार का डी आंसर आया, बाकी बच्चे भी आंसर दे भी क्या आएगा। ठीक है, तो मैं बात करूं टीचर, TEACHER, टीचर, टीचर को क्या बोला है WH और क्या बोला है DFKHU बोला है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने वो बोलते ना मुंह उठा के क्वेश्चन करना, ऐसी कोई भी कंडीशन लागू नहीं करनी। ठीक है, इन क्वेश्चनों के करने के पैटर्न होते हैं, आप अगर पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो पैटर्न डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अभी कुछ नया सीख रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को सीख जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका मोटिव रहेगा, आप फर्स्ट वाले के साथ कंपेरिजन करना, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ, और एक याद रखना कि हमें क्या देखना है, फिक्स पैटर्न। क्या देखना है, फिक्स पैटर्न। अगर फिक्स पैटर्न नहीं है तो फिर आंसर उसके हिसाब से देंगे। पहले हमारा जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स पैटर्न चेक करना कि हाँ अगर फिक्स पैटर्न है तो आगे वाले का आंसर करोगे, अदरवाइज नहीं है तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। साक्षी अरोड़ा डी आंसर, बहुत बढ़िया भाई। चेक करते हैं कि डी आंसर आएगा क्या। तो पहला मोटिव अपना क्या रहेगा, फर्स्ट वाले के फर्स्ट के साथ कंपैरिजन। अगर यहां फेल हो जाते हैं तो याद रखना फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ कंपैरिजन करोगे, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, सेकंड लाइन के अंदर कौन सा, लास्ट वाले के साथ कंपैरिजन करोगे, और यहाँ जो फर्स्ट का लास्ट है उसको सेकंड के फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो आपको पता है टी कितने पे आता है, टी आपको पता है 20 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, और आर कितने पे आता है 18 पे। अगर अच्छे से याद करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। डब्ल्यू 23 पे, ये 8 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, के 11 पे, एच 8 पे, और यू कितने पे आता है 21। मैं जानता हूं कि T20 के बाद, टी कितने पे 20, T20 के बाद किसका नाम हुआ था, यूवी का, युवराज का नाम हुआ था 21 और 22, 21 और 22, ये लगातार आप याद कर सकते हो इनको। ठीक है, तो यहां से पता चला कि यार मैं फर्स्ट वाले के साथ कंपैरिजन करूं तो +3 हो रहा है, हाँ जी सर। फिर आगे भी देखा कि 5 से 8 पे जा रहा है, +3 हो रहा है, 1 से 4 पे जा रहा है, +3 हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है +3। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब पैटर्न कौन सा है, +3 कर रहा है सबके अंदर। ठीक है, तो ये एक मशीन की तरह काम करता है, जैसे फोटोकॉपी की मशीन है, आप उसका काम हमेशा क्या रहता है, फोटोकॉपी का रहता है। ठीक है, तो इसका भी क्या रहेगा, कोई सा भी वर्ड दो उसमें क्या कर देगा, ये +3 करके आंसर आपको दे देगा। तो किसका पूछा है, चिल्ड्रन का, किसका पूछा है, चिल्ड्रन का, यही आंसर कर लेते हैं। सी कितने पे आता है, 3 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, इतना ही चेक कर लो, यहां से शायद पता चल जाएगा। 3 में 3 करोगे तो 6 पे क्या आता है, एफ, क्या आता है एफ। 8 में 3 करोगे तो 11 पे क्या आता है आपका के, क्या आता है के। कौन सा चेक हो रहा है, ये वाले तो नहीं, कौन सा कैंसिल हो गया, इससे डी आंसर हो गया। अभी बाकी चल रहे हैं, 9 पे 3 प्लस करोगे तो 12 पे क्या आता है एल, तो कौन सा, अभी चल रहे हैं तीनों चल रहे हैं। फिर कौन सा आ गया आपका, 12 पे 3 प्लस करोगे तो 15 पे आता है ओ। तो यहां फर्स्ट वाला गलत हो गया क्योंकि उसमें एम दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, 4 में 3 प्लस करोगे तो 7 पे जी आता है, क्या आता है जी। तो ये तो हो गया ना, जी इसमें चल रहा है, इसमें भी क्या चल रहा है जी। कहां पे, एच और यू के साथ कंपैरिजन करवाना चाहता है। 18 में 3 प्लस करोगे तो 21 पे आएगा यू, कौन सा आंसर आ जाएगा, डी। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सब में +3 करोगे तो सब में चेक करने की जरूरत नहीं, एक बार फिक्स पैटर्न पता चल गया तो सब में +3 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। करो भी आंसर करो, इसका क्या आंसर आएगा, बॉम्बे को क्या बोलोगे,
तो जितने भी बच्चे एक बार क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं, पहले लाइक और शेयर जरूर करना। इसकी थ्योरी थी वो मैंने शुरू में डिस्कस करवा दिया आपको कि क्या 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 ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है? MADRS, मैड्रास को ये लिखा जाता है, तो बॉम्बे को क्या लिखोगी? फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। और कौन कौन क्लास को देख रहा है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हम क्लास को देख रहे हैं, और पूरी क्लास को देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आगे गलत नहीं होना चाहिए। तो लिख रखा है उसने मैड्रास, MADRAS, ठीक है। क्या दे रखा है? OCFTCU। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये पास पास में दिख रहे हैं मुझे, तो शायद कनेक्शन यही हो। यहां क्या हो रहा है? +2। यहां क्या हो रहा है? +2। ये देखो 4 से 6 पे गया, यहां भी क्या हो रहा है? +2। तो इसका मतलब सब में क्या हो रहा है? +2। लास्ट वाला भी देख लो क्या हो रहा है? +2, क्योंकि ये 19 पे होता है और ये 21 पे, तो सब में क्या कर रहा है? +2 साक्षी अरोड़ा ई। ओके भाई, क्या हो रहा है? +2 इसमें भी क्या कर दोगे? 2 में +2 करोगे तो डी क्या आएगा? डी आंसर। +2 ही हो रहा है ना सब में। 4 से 6, 18 से 20, 1 से 3, 19 से, हाँ जी क्या हो रहा है? +2 प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे और चेक करते हैं। ओ कितने पे आता है आपका? डी तो किसी में दिख ही नहीं रहा। बॉम्बे पूछे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डी दिख नहीं रहा, +2 कर रहा है। और तो कोई सा पैटर्न नहीं लग रहा ना इसके अंदर, और कोई सा भी पैटर्न काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई, क्योंकि +2 कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सब सारे W से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? W से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ट्विंकल को ये लिख रखा है, तो फिल्टर को क्या लिखोगे? ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो ये ट्विंकल है, ट्विंकल कितने पे आता है? 20 पे। किस पे आता है? टी 20 पे आता है। डब्ल्यू किस पे आता है? 23 पे। आई कितने पे? 9 पे, 14 पे, 11 और 12 और 5, ठीक है। क्यू कितने पे आता है? 17। यू कितने पे आता है? 21। एच कितने पे आता है? 8 पे और 15। जे कितने पे आता है? 12 और 12। और बी का दे रखा है इसने 2। बी कितने पे आता है? 2 पे आता है, ठीक है। तो यहां से पैटर्न चेक करने की कोशिश करोगे, तो यहां से देखा कि -3, यहां देखा तो -2, यहां देखा तो -1। हाँ जी सर समझ में आ गया। और यहां क्या हो रहा है? +1। यहां क्या हो रहा है? +1, सॉरी, सही चल रहा है ना? हाँ जी। ओ 15 पे लिख रखा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एन कितने पे आता है? 14 पे, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। +1, यहां भी क्या हो रहा है? +1। यहां क्या हो रहा है? माइनस। यहां क्या हो रहा है? माइनस नहीं। जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। ये भी क्या आता है? 10 पे आता है। मैंने गलती कर दी यहां पे, थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना भाई, जल्दबाजी में थोड़ा सा वो। देखो एन कितने पे आता है? 14, 11, 12, 5, ये तो सही लिख रखा है। ओ कितने पे आता है? 15 पे। ये आते हैं 10, 10 और 2, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो यहां से देखोगे तो -1, यहां देखा तो -2 और यहां देखा तो
माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, तो पैटर्न ये पता चला कि सर माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, फिर एक बार प्लस का कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है, प्लस का 1 कर रहा है। फिर ये जो सीरीज चल रही है उसको क्या कर रहा है, जस्ट उल्टा, -1, -2 और माइनस का 3। तो किसका पूछा है, फिल्टर का। किसका पूछा है, फिल्टर का। तो FILTERS, फिल्टर्स। तो इसमें क्या करोगे, माइनस का 3। अब ये 6 पे आता है तो माइनस का 3 करोगे तो 3 पे कौन आता है, C। ये 9 पे माइनस का 2 करोगे तो 7 पे क्या आता है, G। 7 पे क्या आता है, G। और ये 12 पे -1 किया तो 11 पे क्या आता है, K। ठीक है, यहां +1 करना है तो T के बाद आता है U। ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, CGK। C, ये तो गलत हो गया, CG ये चल रहा है, ये भी चल रहा है शायद, ये नहीं चल रहा। ठीक है, और ये चल रहा है। अभी आगे चेक करना पड़ेगा। एक और चेक कर लो, E के अंदर +1 करना है क्या यहाँ पे, या -1, ये 5 पे आता तो 4 पे क्या आएगा, D। R के बाद -2, ये 18 पे, तो 16 पे क्या आता है, P। DP किस में दिख रहा है, इसमें DD है, तो ये गलत हो गया। कौन सा आंसर आ जाएगा, D। बट पूरा चेक कर लेना, क्योंकि एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। माइनस का 3 19 पे माइनस का 3 करोगे तो P। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, D आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, D। हे गुरुवर, नमस्तक होकर आपको हृदय से प्रणाम करते हैं। हाँ जी मनोज भाई, नमस्कार नमस्कार, आपको भी बड़े दिल से आभार और नमस्कार। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसका आंसर तो आ जाएगा D। चलो भाई, आज का 4th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सोल्व करना और आंसर देने की कोशिश करना। तो आज मैं क्वेश्चन आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो कोशिश करते हैं कि सारे के सारे सोल्व कर लें। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। बताओ भी क्या आएगा, क्या बोल रहा है, CUP कब को दे रखा है उसने, BTDTVOQ। तो एक याद रखना कि 3 देख के आपसे बोल रहा है कि 6 को बना देता है, डबल क्या कर रहा है, डबल। ठीक है, तो डबल कैसे कर सकते हो, वो ध्यान रखना आपको। देखो C है, क्या है, C, तो C के आगे पीछे कौन होता है, BD। क्या होता है, BD। BD नहीं है, B और D है। ठीक है, वैसे U किस पे आता है, 21 पे, तो यहां देखो 20 और 22 दे रखा है। P कितने पे आता है, 16 पे, तो यहां देखो 15 और 17 दे रखा है। इसका मतलब ये कर रहा है कि जो दे रहा है ना, उसके आगे और पीछे वाली संख्या को लिखना है सर। तो क्या पूछा है, P और T। P 16 पे, ये 15 पे, और ये किस पे, 20 पे। तो 16 के आगे पीछे क्या होता है, 14 और सॉरी 15 और 16। ठीक है, 15 पे क्या आता है, O, और 17 पे क्या आएगा, Q। ठीक है, और 15 के आगे पीछे क्या होते हैं, 14 और 16। 14 पे आता है N, 16 पे आता है P। 20 के आगे पीछे 19 और 21, 19 पे S, 21 पे U। ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या भाई, SU। एक तो लास्ट में ये दिख रहा है तो ये काट दो, एक ये काट दो, एक ये दिख रहा है। तो पूरा चेक करते हैं, शुरुआत किससे, O से, तो यहाँ Q से हो रही है, शायद ये होने वाला चाहिए OQP। ये भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, NPPN। एक ये भी तो है ना, OQNP, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, U वाला, लास्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चे इनमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि 2 का गुणा किया है, फलाना किया है, दिखाड़ा किया है। आप सीधा ध्यान रखो ना, 3 का क्या दे रखा है, 6, तो शायद आगे पीछे वाली वैल्यू दे रखी हो, या ऐसा हो सकता है C के दोनों आगे वाली वैल्यू दे दे। तो इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी जिससे आपको टाइम लगे, स्मार्ट वर्क करना है आपको।
आधा कर दो। वो भी चार्ज करना। तो पहले क्या करना है, आधा आधा 4 4 में डिवाइड करो और इसका क्या कर दो इंटरचेंज। पहले वाला किसके फोर्थ पे और फोर्थ वाला पहले स्थान पे आ जाएगा, तो टी इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, आर आई बी, फिर ये डी एच लास्ट में चला जाएगा और वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो वाई इनको इंटरचेंज कर दो, ए डी और एच। ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लो कौन सा आ रहा है, किससे शुरुआत हो रही है, टी से, तो ये वाला कट कर दो, ठीक है। फिर लास्ट में एच आना चाहिए, इसमें डी में ए आ रहा है, तो कौन सा शायद फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, टी आर आई बी वाई ए डी एच। क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए वाला आंसर, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है इंटरचेंज वाला, इंटरचेंज वाला। तो आपको एक फिक्स लॉजिक देखना है, उसी के हिसाब से आंसर देना है। आज का 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से देखोगे कि इंग्लैंड को क्या बोल रखा है इसने, ये वाला बोल रखा है, फ्रांस को ये बोल रखा है, ठीक है। तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, ई एन जी एल ए एन डी इंग्लैंड, ठीक है। क्या दे रखा है, आर वी एल जेड सी वी के, ये दे रखा है। ये किस पे आता है, 5 पे, ये 18 पे, ये 14 पे, और ये आ रहा है 22 पे, 7 12 1 14, और डी किस पे आता है, 4 पे आता है। किस पे आता है, 4 पे, के 11 पे, ये 22 पे, 3 26 और 12। अब यहां से आपको पैटर्न चेक करना है, क्या चेक करना है, पैटर्न, ठीक है। आप उठाने को तो सेकंड वाले को भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। एक को उठा लो, पैटर्न चेक कर लो। तो 5 से किस पे, 18 पे, प्लस का 13, मान ली बात, ये प्लस का 8 ना, जैसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यहां देखोगे तो प्लस का 5, डिफरेंस पता कर सकते हो, पहले क्या कर रहा है 5, फिर क्या कर रहा है 3, आगे चेक करते हैं। यहां तो क्या हो रहा है प्लस का 14, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। फिर चेक करना आपको क्रॉस के साथ, क्रॉस वाला चेक करोगे तो 5 से किस पे जा रहा है, 6 पे, 11 पे सॉरी प्लस 6, 14 से 22 प्लस 8, सही बात है, 7 से 3 माइनस का 4, माइनस का 4, और 12 से प्लस ना, क्रॉस का भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, क्रॉस का भी कोई रिलेशन है नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो यहाँ तो हम क्या हो गए, फेल हो गए, यहाँ तो हम क्या हो गए, फेल हो गए, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है। फिर कोई हाफ का करके देखेंगे, 5 से 26, 14 से 12 ना, 5 से 26 और 14 से 12, ये कौन सा सिस्टम हुआ, -7 करोगे, यहाँ प्लस कर रहे हो, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। 5 से 12 26 ना, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है। टोटल का भी नहीं बैठ रहा कि टोटल अगर मैं देखूं अपोजिट का तो 27 होना चाहिए ना जी। अगर इसका मैं देखूं कितना होता है 22 और 18 40, इसका देखो तो 12 और 26 कितना होता है 36, 40 36, इसका देखोगे तो 19 और ना, ये भी नहीं बैठ रहा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो याद रखना, शायद ऐसा हो कुछ कि सब कुछ जब फेल हो जाओ, आप सारे आपके मेथड फेल हो जाए, तो एक और मेथड चेक करते हैं। एक मेथड क्या, कि जैसे यार 2 दे रखे हैं इसने, क्या दे रखे हैं 2, देखो सब में देखोगे तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं बैठ रहा, मैंने सारे चेक कर लिए। तो एक लास्ट क्या है उसको उठा के देखते हैं, अगर वो लग गया तो ठीक है, तो अदरवाइज फिर क्या होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कि भाई आगे पीछे कुछ लिख रखा हो, यहाँ कुछ और हो, टाइपिंग ने आगे पीछे कर दिया हो। तो लास्ट तैयार ये है कि आपको 2 दे रखे हैं, तो दोनों में से चेक करोगे, तो देखो दोनों में कॉमन संख्या कौन आ रही है, ई आ रही है,
यहाँ भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ध्यान से चेक करना, ठीक है। अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर देखेंगे, चेक करेंगे उसको। यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, ई का आर सेट हो रहा है भाई, यहाँ भी ई का आर, ठीक है, मान ली बात। और कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए ये रहा, ए यहाँ पे क्या थर्ड पे, तो यहाँ पे थर्ड पे क्या है, सी, और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सी। हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो जैसे ई फर्स्ट पे दे रखा है तो उसका कोड भी क्या है, फर्स्ट पे है, क्योंकि बाकी सारे पैटर्न है वो क्रॉस वाले सब फेल हो रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, क्योंकि बच्चे इसके अंदर क्या है, पैटर्न के अंदर उलझे रहते हैं, पैटर्न मिलता नहीं, और आंसर क्या करते थे, फिर अपने हिसाब से जय माता दी लगा देते हैं, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि भाई हर बार आप जय माता दी लगाओ और आपका आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की जितनी जड़ है ना, उस जड़ तक पहुंचो, उस जड़ तक पहुंचो, हाँ सब तैयार डाल दो, फिर तो देखो लास्ट का ऑप्शन बचता है। बट अभी भी अपने पास ऑप्शन बच रहे हैं कि यार क्रॉस का ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं बच रहा, फिर ऐसा कुछ दे रखा हो तो दो से तो कंफर्म हो रहा है। एक मुझे एन और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन कॉमन दिख रहा है, तो एन यहाँ पे आया, एन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वी है, और यहाँ भी क्या है, वी है, और यहाँ भी देखो क्या है, वी है। तो इसका मतलब जो वैल्यू जहाँ पे है ना, जो अल्फाबेट लिख रखा है, जैसे ई यहाँ पे लिख रखा है, तो उसका कोड भी कहाँ है, फर्स्ट पे है। इससे चेक करेंगे कि ग्रीस, और यहाँ आपको चेक कर लेना है कि जो दे रखा है वो इन्हीं में से होना चाहिए, इन्हीं में से होना चाहिए। अगर अलग दे रखा है फिर तो पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा, ये वाला, ये इसमें मिला नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकती है कुछ, या तो क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कहाँ मतलब लिखने में, टाइपिंग में कोई गलती हो सकती है, ठीक है। तो जी कहाँ पे आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, तो पैटर्न मुझे पता चल तो गया है, पर चेक कर लेते हैं एक बार कि ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अपन को। तो हथियार डालने नहीं है, बस कि हाँ थोड़ा बहुत चेक किया, नहीं मिला तो सर ने बोला है कि बस आप जय माता दी लगा दो या छोड़ दो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जी, जी कहाँ दिख रहा है आपको, इंग्लैंड में दिख रहा है जी, यहाँ पे क्या आ रहा है तीसरे पे, तो यहाँ पे तीसरे पे क्या आ रहा है, एल। आर का भी देखा था, आर किसका कोड है, ई का, ठीक है। यहाँ आर का, सॉरी उल्टा नहीं देखना आपको, यहाँ देखना है कि आर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है फ्रांस में, तो आर का आ रहा है आई, तो एल के बाद क्या आएगा, आई आएगा, एल के बाद क्या आएगा, आई, ठीक है। फिर दे रखा है डबल ई, डबल ई का तो क्या आ जाएगा, डबल आर आ जाएगा। फिर दे रखा है सी, सी ये रहा, यहाँ नहीं देखना है, सॉरी इधर देखना है, फ्रांस के अंदर सी आ रहा है तो एक्स, और ई का भी देखा था क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो एल आई, एल आई डबल आर एक्स आर, ये देखो बी वाला आंसर, बी वाला आंसर, बी वाला आंसर क्या है, करेक्ट है, बी वाला आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो हथियार नहीं डालने आपको, ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। तो इसका जो मेथड है वो कौन सा है, प्लेस वैल्यू, जो जहां पे दे रखा है उसका कोड भी क्या दे रखा है, उसी स्थान पे दे रखा है, उसी स्थान पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसको सोल्व करने की कोशिश करो, दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ जी। तो जो जहां पे है उसका कोड भी वहीं पे दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है क्या, ओके, तो भाई चेक कर लेना अच्छे से, इसमें तो साफ साफ नहीं दिख रहा क्या, सेम वैल्यू का पूछा है बस आगे पीछे करके, रोटर को ही दे रखा है आगे पीछे करके, उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आगे पीछे करके आ जाएगा, क्या दिक्कत है, पी ओ आर टी ई आर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एन सी ओ ए आर ओ, तो मतलब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बता देगा क्वेश्चन क्या पैटर्न है, ठीक है। ये देखते ही पता चल रहा है कि पी का कोड क्या, आगे पीछे लिख रहा है कि आर ई पी ओ आर टी का पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब पी का कोड क्या है, एन, पी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एन है, ओ का क्या है सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, एन सी कहीं पास पास में दिख रहा है क्या भाई, हाँ ये रहा एन सी, क्या दिख रहा है यहाँ पे, टी का कोड जो रहेगा वो आपका ए रहेगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन सी, आर का कोड क्या है ओ,
NCO और T का कोड था A, E का कोड क्या है R, तो यहाँ पे R आ जाएगा और R का कोड क्या है O। O से शुरुआत होनी चाहिए, सब में O से हो रही है, तो ORN, ORC फर्स्ट वाला गलत हो गया, ORA सेकंड वाला गलत हो गया। अभी कौन से चल रहे हैं? C और D चल रहे हैं। तो COA इसमें दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? COCA दिख रहा है, तो ये OCA नहीं होगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं, तो इसका आंसर डी कर लेना। इसने तो आगे पीछे कर रखा था, तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी अपन को, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है। इसका बताओ क्या आएगा? इसका बताओ। शेर को ये लिख रखा है, बेल्ट को ये लिख रखा है, तो क्या पूछा है? ट्रेट को क्या लिखेंगे? ट्रीट को क्या लिखेंगे? ट्रेट है, ट्रेट। एक बार सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करोगे? मेरी वॉइस वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी मुझे बता देना। और क्लास को कौन कौन देख रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि सर हम क्लास को देख रहे हैं। और आज का 8 नंबर क्वेश्चन है, कल भी इसी की क्लास रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग की, क्योंकि आज मुझे पता है होने वाले है नहीं सारे क्वेश्चन, तो कल भी क्लास इसी की रहेगी। हम आज 25 का टारगेट था, पर 25 का टारगेट हो नहीं पाएगा, कल करेंगे 25 प्लस कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। वैसे एग्जाम में ये भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम वाले लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्या दे रखा है? सेट, SHEER, सीर है, सीर बोल सकते हो, ठीक है, WYR। ये क्या हो रहा है? EE आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिख रहा है? वो WY, क्या लिख रहा है? WY। चेक कर लेते हैं भाई एक बार, इसमें बेल्ट में ई आ रहा है तो यहाँ पे वाई, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये तो क्या दिख रहा है? साफ साफ, जैसे आर उसमें कॉमन है क्या? कॉमन और क्या है? कॉमन और कुछ नहीं है, बस यही आंसर है। ठीक है, कुछ का किसका पूछा है? ट्रीट का, TREAT, इसका पूछा है, तो 2 टी आ रहे हैं, तो टी का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डबल एन से खत्म होना चाहिए, डबल एन से खत्म होना चाहिए। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या डबल एन से खत्म होने वाले? हाँ जी है सर। इसका मतलब ये है, अभी जो क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन किया था, 5 या 6 नंबर क्वेश्चन किया था, सेम पैटर्न चल रहे हैं। मैं सुरेंद्र सोंदड़ी, ओके ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना सुरेंद्र जी, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाओ आप। तो अभी जो 4 या कौन सा 5 या 6 नंबर क्वेश्चन किया था, सेम डिट्टो वैसा ही दे रखा है। ठीक है, तो डबल एन से कौन कौन से खत्म हो रहे हैं? सारे हो रहे हैं, एक ये नहीं हो रहा, बी कट कर दो। आर का कोड क्या रहेगा? आर इसमें आ रहा है, तो आर का कोड है वो आर ही दे रखा है, आर का कोड क्या है? आर ही दे रखा है। फिर ई का कोड अभी खत्म किया था ना, डबल वाई अभी देखा था, वाई आ जाएगा। एक इसमें आ रहा है, ए आ रहा है इसमें बेल्ट में, तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो, RNRYTN फर्स्ट वाला ही दे रहा है भाई, क्या दे रहा है? इसमें तो डबल आ रहा है, आर आ रहा है, डबल ई तो थी नहीं, हाँ नहीं, इसमें डबल आर आ रहा है। कौन सा आंसर आ जाएगा? ए वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा? ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार वैसे ही आपको क्रॉस चेकिंग करनी पड़े और पड़े। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बता देगा क्वेश्चन की हाँ इसका आंसर ये है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना ऐसे पैटर्न को, ये मेंस के क्वेश्चन है, प्री में भी आजकल पूछने लग गया है। इसको बोला जाता है चाइनीज, ठीक है, चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग, चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग। तो अच्छे से रीड करना, फिर आंसर देना कि इंटेलिजेंट का क्या कोड है, इंटेलिजेंट का क्या कोड है। और जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जहां जहां इंटेलिजेंट आ रहा है उसका कोड उसी की लाइन में मिलेगा, उसी की लाइन में मिलेगा। ठीक है, उसी की लाइन में मिलेगा। तो चेक करो भाई क्या आंसर आएगा। इंटेलिजेंट देखोगे तो किस किस में आ रहा है? फर्स्ट वाले में। सारे को सोल्व करो ये जरूरी नहीं है,
इंटेलिजेंट इसमें आ रहा है, इंटेलिजेंट किसमें आ रहा है, चौथी वाली लाइन में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे काम की कौन सी नहीं है, सेकंड नहीं है, तो सॉरी थर्ड नहीं है, तो इंटेलिजेंट। अब देखना है आपको कि इंटेलिजेंट यहाँ अगर तीनों में यूज हो रहा है ना, तो उसका कोड भी तीनों में ही यूज होगा। तो का इसमें आ रहा है, का इसमें आ रहा है, बट इसमें लास्ट वाले में का नहीं आ रहा है, इसका मतलब का तो नहीं है। बी आई, पर बी आई इसमें नहीं है, ये कट कर दो। पी यू, पी यू, पी यू, पी यू यहां नहीं आ रहा, तो ये भी कट कर दो। फिर कौन से, बी ए, बी ए, बी ए इसमें नहीं आ रहा, लेकिन बी ए इसमें आ रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ए, क्योंकि ध्यान से देखो बी ए सब में तीनों में यूज हो रहा है, इसके अलावा ये तीनों कहीं भी यूज नहीं हो रहे थे। तो इंटेलिजेंट का जो कोड आएगा वो कौन सा आएगा, बी ए आएगा। कौन सा आएगा, बी ए। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, एग्जाम में पूछी जाती है और करने का पैटर्न यही रहेगा। इसके वेराइटी अलग अलग आती रहती है, क्वेश्चनों की वेराइटी चेंज होती जाती है, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तो पहले हम अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके बाद कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम सोल्व कर सकते हैं। अभी आपका बेस बना रहा हूं, तो बेस इसी तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इंटेलिजेंट का पूछा था, तो इंटेलिजेंट का कोड आ जाएगा बी ए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो क्लास को डेली लगाया करो, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी इसका प्रॉफिट लिया करो। इसका पूछा है हाउ, हाउ का कोड क्या रहेगा, हाउ किसका कोड है, सॉरी, हाउ किसको प्रतिनिधित्व, मतलब इसका क्या है कोड, इसका मतलब क्या होता है कोड। तो हाउ किसका कोड है, तो पहले ये चेक करो कि हाउ कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, और उसका कोड कौन सा होगा। हाँ, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चेक करोगे तो हाउ कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा, थर्ड लाइन में भी नहीं आ रहा, और कौन सी में आ रहा है, ओनली फोर्थ में आ रहा है, ओनली फोर्थ में आ रहा है। तो आपको चेक भी कौन से करने हैं, ओनली फोर्थ वाले ही चेक करने हैं। तो हाउ, तो यहाँ पे एस यू एन, एस यू एन कहीं दिख रहा है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ये हो सकता है। तो हाउ का कोड है वो एस यू एन हो सकता है। अभी इतना सा चेक करके आप कंफर्म मत कर देना कि बी आंसर आएगा, अभी बाकी पड़े हैं, तो बाकियों को भी चेक कर लेना अच्छे से, फिर आंसर देना। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर आगे दे रखा है पी यू एन, पी यू एन, यहाँ पी यू है, एन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका कोड पी यू एन भी हो सकता है। वाई यू एन, वाई यू एन, वाई यू एन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी कोड हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि आप जल्दबाजी में आंसर एक चेक करके मत देना, सबको आराम से चेक करना, सबको आराम से चेक करना। बीए, बीए तो उसका पहले इंटेलिजेंट का कोड देखा था, ये तो होगा नहीं, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, कंफर्मेशन नहीं है, तो आंसर दोगे सी एंड डी, सी एंड डी। तो के ए हो नहीं सकता, कंफर्म नहीं है, ये भी नहीं है, पी वन भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सी एंड डी का आंसर होता है, मीन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ भाई। और जो बच्चे जुड़े हैं क्लास के साथ, तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर करना। आज के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेशन को बाकी बच्चों तक भी पहुंचाओ। इसका आंसर आपको ही देना है, आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करना। यू का कोड पूछा है, किसका पूछा है, यू का, यू का कोड पूछा है। दो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं, अब इसको, इसका आंसर आपको ही देना है, बताओ क्या आंसर आएगा यू का कोड। तो पहले चेक करो कि यू कौन सी लाइन में आ रहा है। ठीक है, बाकियों को इग्नोर मारो क्योंकि हमें हमारे काम की नहीं है। इसके बाद उसका कोड चेक करो कि कौन सा आंसर आएगा।
एक बार आंसर देने की कोशिश जरूर करना। तो यू चेक करोगे तो यू आप चेक करोगे तो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो के ए इसमें से नहीं आ रहा, थर्ड के अंदर तो कट मारो इसको। बी आई भी नहीं आ रहा, इसको भी कट मारो। पी यू आ रहा है, पर ये चेक कर लेना कि पी यू कहीं और ना हो, तो पी यू सर हो सकता है, ठीक है। तो यू का कोड पी यू हो सकता है, ठीक है। एक और बचा हुआ चेक कर लेते हैं, बी ए तो इंटेलिजेंट का था, वो तो हमने चेक कर लिया, तो इसका मतलब यू का एक ही कोड आ रहा है, कौन सा, पी यू। कौन सा आ जाएगा, पी यू। कौन सा आ जाएगा, पी यू, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। किसका कोड पूछा है आपसे, आर का। किसका पूछा है, आर का कोड पूछा है। तो आराम से रीड करो, देखो आर कहाँ कहाँ आ रहा है, फिर आंसर देने की कोशिश करो। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बस इतना सा काम नहीं होना चाहिए, इस क्लास को देखते रहो देखते रहो, ठीक है। किसका पूछ रहा है, आर का। तो आर देखो किस किस कौन सी लाइन में आ रहा है, तो फर्स्ट वाली में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा तो मत चेक करना, थर्ड में भी नहीं आ रहा नहीं चेक करेंगे, फोर्थ में भी नहीं आ रहा नहीं चेक करना। इसका मतलब आर ओनली क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो कोड भी फर्स्ट वाले से ही मिलेगा। के ए तो रिपीट हो रहा था, कट मारो। बी आई रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब आर का कोड बी आई हो सकता है, और चेक करेंगे। पी यू तो पहले चेक कर लिया, ये होगा नहीं, बी ए होगा नहीं, क्योंकि ये तो चेक कर चुके हम, तो बी आई कोड हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, सॉरी बी नहीं, ए आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, ए वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आज का कौन सा क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, कल भी इसी से आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन को डिस्कस किया जो अल्फाबेट पे आधारित थे, और चाइनीज कोडिंग को भी अपने डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन इसका डिस्कस हमने कर लिया। तो कल वाली क्लास में जितने भी पैटर्न बनते हैं इसके, इस टॉपिक के जितने भी पैटर्न बनते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल आप ठीक 9 बजे रेडी रहना, 9 AM। ऐसा ना हो कि क्लास शुरू हो जाए और आप लेट हो जाओ, ऐसा कोई कंसेप्ट निकल जाए आपके हाथों से जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है। तो 9 AM पे रेडी रहना। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की क्लास को कल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो और सर्दी से भी बचते रहो, क्योंकि आजकल एग्जाम एकदम नजदीक आए हुए हैं सभी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।